आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस टाइम दुआ ज़हरा केस पर लगी हुई हैं और हर गुज़रता दिन इस केस में मज़ीद शक व शुबात और सवालात खड़े कर देता है कि दुआ ज़हरा कराची से लाहौर किस तरह से आई। अगर वो कराची से लाहौर आ भी गई तो ज़हीर के वालिदैन ने क्यों ज़िम्मेदारी का सबूत नहीं दिया, क्यों बच्ची को लेके पुलिस स्टेशन नहीं गए, क्यों बच्ची को लेके बच्ची के वालिदैन के पास नहीं गए, क्यों ज़हीर बच्ची को लेकर 50 दिन तक यूँ पाकिस्तान में घूमता रहा। इनको स्पॉन्सर कौन कर रहा था, कौन से अनासिर थे जो इनको छुपने में मदद कर रहे थे, क्योंकि ज़हीर की जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं है। आज इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं लिबर्टी चौक पर। यहाँ पर दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ इजहार यकजहती करते हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ अफराद, यहाँ पर बहुत से बच्चे बूढ़े फैमिलीज़ मौजूद हैं और यहाँ पर मेहदी साहब से इजहार यकजहती के लिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड यहाँ पर करवाने आए हैं। इनके क्या मामलात हैं, क्या मुतालबात हैं, इन्हीं से जानते हैं। हर पाकिस्तानी जिसको अपनी बेटी से प्यार है उसे दुआ ज़हरा के लिए यहाँ खड़े होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि वो कौन से नासिर हैं जो दुआ को मतलब कि इस कदर कंट्रोल कर रहे हैं कि वो कोर्ट में आके भी अपने वालिदैन के हक़ में बयान नहीं दे पा रही और उसको जिस तरह से कोर्ट में पेश किया जाता है, जिस तरह से किसी दहशतगर्द को लाया जाता है, इस बारे में क्या कहेंगी? देखिए जी, ये पाकिस्तान है और यहाँ पे ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने आप को खुद बम से उड़ा रहे होते हैं। अभी इन्होंने जिक्र किया सरदार से 20 साल का खुदकश बम धमाके करने वाला, तो वो एक छोटी उम्र की बच्ची है, ठीक है। उसे किसी भी तरह ब्लैकमेल किया जा सकता है। उसे ये कह सकते हैं कि जी आपके वालिदैन को हम नुकसान पहुंचाएंगे। वो अपने वालिदैन की वजह से क्या पता ऐसे बयान दे रही हो, ठीक है। बच्ची है वो। अगर मेरी बच्ची के साथ भी, खुदा ना खास्ता मेरी 12 साल की बच्ची है, अगर उसके साथ भी ऐसा होता तो मैं कहती बच्ची की क्यों सुन रहे हो, वालिदैन की सुनो। कच्ची उम्र की बच्ची है, बच्ची से वो कुछ भी कहलवा सकते हैं, कुछ भी ब्लैकमेल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि मैं ऐसे बहुत से बच्चों को जानता हूँ जो मैट्रिक का इम्तिहान देने के बजाय अपने वालिद से इस बात पे लड़ रहे होते हैं कि मैं मोटर बाइक का मैकेनिक बन जाऊँगा, क्योंकि वो एक माइनर बच्ची या कोई बच्चे की जो मर्जी है वो मैटर उस तरह से नहीं करती। क्या आप चाहती हैं, क्या आपके मुतालबात, आप यहाँ पे प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवा रही हैं? कम से कम इतना तो मतलब आम इंसान की तरह सोचे वो। आप नहीं, आप इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। आप चाहते तो एक दिन में आपके सामने तमाम डॉक्यूमेंट्स थे, आपके सामने तमाम इख्तियारात थे कि आप चाहे बातिल कितना भी बड़ा और कितना भी मजबूत मुस्तहकम क्यों ना हो, लेकिन जब इख्तियार आपके हाथ में था, फैसला आपके हाथ में था, तो आपको कम से कम सोचना चाहिए था कि क्या मैं आज रात को खामोश सुकून से की नींद सो सकूंगा? क्या मैंने जो इंसाफ किया वो इंसाफ है? वो इंसाफ के पूरे करता है तकाजे? उन्होंने इंसाफ पूरा किया है? नहीं, इंसाफ नहीं हुआ। इंसाफ जब होता जब दुआ ज़हरा की माँ हंसती हुई, मुस्कुराती हुई अपनी बेटी को दुआएं देती हुई चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुआ ज़हरा की माँ वहाँ पे रो रही थी, बिलक रही थी, बेहोश हो रही थी। जी, तो नाज़रीन, आपने सुना कि क्या राय रखती हैं। इनका कहना ये है कि शायद इंसाफ के तकाजे उस तरह से पूरे नहीं किए गए। यहाँ पर फैमिलीज़ जी सबका के अंधेरे नगरी का राज अब नहीं चलेगा। नाज़रीन, यहाँ पर फैमिलीज़ के अलावा बच्चे बूढ़े भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ ये मेरा ख्याल है कि 6-7 साल की बच्ची है और इनके वालिदैन का ये कहना है कि ये भी दुआ ज़हरा है कि कल को इसके साथ इस तरह से हो जाए। तो अगर आज दुआ ज़हरा के वालिदैन अपनी बच्ची के लिए इंसाफ ना ले सके तो कल को हम अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे, क्योंकि जो छोटी उम्र की एक बच्ची है वो उसकी क्या राय होगी। आप जैसा कि जानते हैं कि नाज़रीन, यहाँ पर 12 से 17 साल के कई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई पर अब मैकेनिक बनने को तरजीह दे रहे होते हैं कि नहीं भाई, मैं मैट्रिक नहीं करना चाहता, मुझे आप किसी मोटर मैकेनिक की वर्कशॉप पर डाल दें। तो बहरहाल इस केस में बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि ज़हीर की फैमिली कौन है, कहाँ पर है, क्यों मीडिया के सामने नहीं आ रही, और वो वाइट कपड़ों में मलबूस शख्स कौन था जो हर वक्त दुआ ज़हरा के साथ होता है और उसको घसीटते हुए ले जाता है। जब वालिदैन के साथ उसकी मुलाकात भी थी, वहाँ पे कौन प्राइवेट लोग थे जो उसको मजबूर कर रहे थे कि तुम्हारी मुलाकात का टाइम ख़त्म हो गया। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।